पिछले पार्ट में आपने जाना कि इंस्पेक्टर शमशेर अपने दोस्त के घर जाते हैं लंच के लिए, जहां पर उनकी दोस्त की बीवी का मर्डर हो जाता है। लेकिन बराबर वाले फ्लैट की बालकनी में सारे सबूत उनके पड़ोसी के खिलाफ मिलते हैं। लेकिन तब इंस्पेक्टर का शक किसी एक कारण से उनके दोस्त पर चला जाता है कि मर्डर उनके दोस्त ने ही किया है। वो क्या कारण था, उसके लिए आपको इस मर्डर मिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट देखना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मर्डर के 7 दिन बाद वो अपने दोस्त के घर जाते हैं और उन्हें वो सुराग मिल जाता है, जिससे वो ये पूरी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं। वो सुराग क्या था और कैसे उन्होंने इस उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। स्टोरी का सस्पेंस इस वीडियो के आखिर में खुलता है, तो इसीलिए वीडियो को एकदम आखिर तक देखना। विनर्स का नाम वीडियो के अंत में बता दिया जाएगा। तो चलिए इस सस्पेंस से भरी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और जिन्होंने अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई? जाओ पहले वही देखो ना। इंस्पेक्टर चाय पीने से पहले अपने मुंह से च्युइंगम निकालते हैं जो वो चबा रहे थे, और उसे चिपकाने के लिए त्रिवेणी से नजर बचाकर सोफे के नीचे अपना हाथ ले जाते हैं। वो उसे चिपका देते हैं, लेकिन तभी उनके दिमाग में एक बात आती है। पिछली बार जब वो यहाँ आए थे, तब भी च्युइंगम चबा रहे थे और उन्होंने सेम इसी जगह उस च्युइंगम को चिपकाया था, लेकिन अब वो वहां पर नहीं थी। क्या त्रिवेणी ने वो च्युइंगम हटा दी? वह त्रिवेणी से पूछना तो चाह रहे थे कि वह च्युइंगम कहाँ गई, लेकिन वह सोचते हैं कि पता नहीं उनका दोस्त उनके बारे में क्या सोचेगा, कि वो कैसे इंसान है। फिर वो दोनों केस को लेकर बातचीत करने लगते हैं। त्रिवेणी उनसे पूछता है कि केस कहाँ तक बढ़ा है, तो इंस्पेक्टर बताते हैं कि मनीष से पूछताछ चल रही है और अगले 1 हफ्ते बाद उसकी कोर्ट में हियरिंग है और शायद उसे 7 साल की सजा होगी। त्रिवेणी ये सुनकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें एक जमकर पार्टी दूंगा। इंस्पेक्टर उसकी बात नहीं सुन रहे होते, बल्कि उनके दिमाग में कुछ और ही बात चल रही होती है। तो इंस्पेक्टर शमशेर त्रिवेणी से बोलते हैं कि यार चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे ऊपर के फ्लोर्स दिखाओ जो तुमने किराए के लिए खरीद रखे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक फ्लैट यहीं ले लूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वो जगह कुछ ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर ने यह बात झूठ झूठ बोली थी ताकि त्रिवेणी लालच में आकर उन्हें वो फ्लैट्स दिखा दे। फिर वो दोनों उठ करके 6th फ्लोर पर चले जाते हैं और त्रिवेणी सभी एक एक करके फ्लैट्स दिखाता है, लेकिन वो फ्लैट नहीं दिखाता जो 502 के जस्ट ऊपर था, 602। लेकिन इंस्पेक्टर के थोड़ा जोर देने पर वह फ्लैट दिखाने के लिए मान जाता है और उन्हें वह वाला फ्लैट भी दिखाता है। लेकिन उस टाइम उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह थोड़ा घबरा रहा है, जिससे इंस्पेक्टर का शक और ज्यादा गहरा होता जा रहा था जो उनके दिमाग में चल रहा था। उस फ्लैट को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे नीचे वाला फ्लैट है। हर एक चीज वैसी ही, वही टीवी, वही सोफा, वही मेज, एक एक चीज जहां पर रखी है बिल्कुल वैसी ही रखी थी। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर सोफे पर बैठ जाते हैं और थोड़ा आराम की मुद्रा में आ जाते हैं। फिर वो अपना हाथ सोफे के नीचे ले जाते हैं और उन्होंने जो सोचा था वो बिल्कुल सच होता है। उनका हाथ उसी च्युइंगम पे पड़ता है जो वो पिछली बार छोड़ गए थे। अब इंस्पेक्टर शमशेर के दिमाग में पूरा केस सॉल्व हो चुका था और कैसे उनके दोस्त ने यह मर्डर किया यह भी उन्हें पता चल चुका था। और अब उनके पास सबूत के तौर पर वह च्युइंगम थी जो सोफे के नीचे चिपकी हुई थी। आज कई दिनों बाद इंस्पेक्टर के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई थी और उनके दिमाग से थोड़ा बोझ भी हल्का हो गया था। जब वह नीचे त्रिवेणी को छोड़कर जा रहे थे, तो जाते जाते वह उससे एक बात बोलते हैं, त्रिवेणी तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना। फिर त्रिवेणी उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और बस हल्की सी मुस्कान लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो सीधा कमिश्नर के पास पहुंचते हैं और उनके दिमाग में जो पूरी थ्योरी चल रही थी वो कमिश्नर को बताते हैं और उनसे त्रिवेणी को गिरफ्तार करने की और उसके घर की जांच करने का वारंट ले लेते हैं। फिर अगली सुबह 9 बजे त्रिवेणी के फ्लैट पर दस्तक होती है और इंस्पेक्टर शमशेर सीधा उसके घर में घुस जाते हैं और बोलते हैं, त्रिवेणी तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है और यह रहा वो वारंट जिससे हम तुम्हारे घर की जांच करेंगे। क्या तुम ऊपर के सभी फ्लैट्स और नीचे के इस फ्लैट की चाबी हमें देने की कृपा करोगे? त्रिवेणी एकदम तैश में आ जाता है और बोलता है, दोस्त मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? तो इंस्पेक्टर बोलते हैं,
तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी के मर्डर का चार्ज है और इस बिना पर हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे ही उनके बीच थोड़ी बहुत और बात होती है और फिर त्रिवेणी अपनी सभी फ्लैट्स की चाबी उन्हें दे देता है। सभी कांस्टेबल एक एक करके सभी फ्लैट्स में जाते हैं और उनकी जांच शुरू कर देते हैं। फॉरेंसिक भी सीधा 602 फ्लैट में जाती है और वहां से च्युइंगम लेकर सीधा डीएनए के लिए भेज देती है, जिसके बारे में इंस्पेक्टर ने उन्हें पहले ही बता रखा था। त्रिवेणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन लेकर के जाया जाता है और वहां जाकर उसे जेल में बंद कर देते हैं और उससे कहा जाता है कि साहब आएंगे और वो तुम्हें पूरी बात बताएंगे। त्रिवेणी बार बार चिल्लाता रहता है कि उसने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। उसे 6 घंटे का इंतजार करना पड़ता है और तब इंस्पेक्टर शमशेर 4 बजे के करीब उसकी जेल में आते हैं। इंस्पेक्टर शमशेर कहते हैं कि सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन तुमने गुनाह किया है और तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। मैं किसी निर्दोष को फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। तो त्रिवेणी कहता है, ऐसा मैंने क्या किया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त? मैंने कुछ नहीं किया है। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं, रुक जाओ, अभी एक एक करके तुम्हारे सभी पर्देफाश करूंगा। डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है और यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुमने ही अपनी बीवी का खून किया है। तब त्रिवेणी कहता है, डीएनए? कौन सी डीएनए की रिपोर्ट? मैं किसी डीएनए की रिपोर्ट के बारे में नहीं जानता। तब इंस्पेक्टर बोलते हैं, रुको, मैं शुरू से पूरी कहानी सुनाता हूँ। इंस्पेक्टर शमशेर उसी के सामने उसकी पूरी कहानी सुनाते हैं और बोलते हैं, त्रिवेणी, तुम और तुम्हारी बीवी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तुम्हें शक था कि तुम्हारी बीवी का तुम्हारे पड़ोसी मनीष से चक्कर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मनीष बहुत सीधा साधा आदमी है और उसका तुम्हारी बीवी से कोई भी चक्कर नहीं था, लेकिन तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी बीवी का उसके साथ चक्कर है और इस सब के चलते तुमने अपने मन में इतनी कड़वाहट पाल ली थी कि तुम्हें उसकी हर हरकत पर शक होने लगा था। तुम्हें लगने लगा कि हाँ, तुम्हारी बीवी ने गुनाह किया है और उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने मन में पूरा प्लान बना लिया था कि तुम उसका खून करके रहोगे, जिसका तुम्हारी बीवी को जरा भी अंदाजा नहीं था। अब तुमने खून किया कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है जो सबके दिमाग में चल रहा है। तो मैं बताता हूँ कि तुमने खून किया कैसे। तुम अपनी बीवी का खून करने के लिए शायद बहुत दिनों से सोच रहे होंगे, लेकिन तुम्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिल पा रहा था जो तुम्हारे इस खून का चश्मदीद गवाह बन सके। फिर एक दिन तुम्हें मैं मिलता हूँ और तुम्हें पता चलता है कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया हूँ। तो तुम्हें लगता है कि मेरे से बढ़िया चश्मदीद गवाह तुम्हारे इस किए गए मर्डर का और कौन बन सकता है, और तुम मुझे इसी लालसा में अपने घर लंच पर इनवाइट करते हो। लेकिन उसी वक्त इत्तेफाक से तुम्हारी बीवी मेरे सामने आ जाती है, जिसका तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया था। लेकिन इससे तुम्हारे प्लान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बस इतना ही फर्क पड़ता है कि जिस वक्त मैं आया था मैंने उसे जिंदा देख लिया था। फिर मुझे अच्छे से याद है कि तुम लंच का बोलने के लिए अपने नौकर को किचन की तरफ गए थे, और जब हमने तुम्हारे नौकर से अच्छे से बात करी तो उससे पता चला कि तुमने किचन की तरफ से एक छुपा हुआ बाहर जाने के लिए रास्ता बना रखा है। फिर तुम किचन से बाहर गए और किचन से बाहर निकलकर तुमने अपनी बीवी को फोन किया, जो कि मेरी थियरी है, हो सकता है उस वक्त वो वहीं पर मौजूद हो या फिर नीचे जा रही हो। और फिर उसे देखते ही तुमने अपनी जेब से एक तार निकाला और उससे उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर तुमने बराबर वाला फ्लैट खोला और अपनी बीवी को उठाकर उस फ्लैट की बालकनी में रख दिया और तुम भागकर मेरे पास आ गए। अगर मैं याद करूं तो उस वक्त तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज्यादा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि उस टाइम तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हम दोनों लंच करते हैं और तुम्हारे कहने पर उठ करके तुम्हारी बालकनी में चले जाते हैं, जहां से हमारी नजर उस बालकनी पर पड़ती है जहां पर तुम्हारी बीवी की लाश पड़ी थी। तभी त्रिवेणी बीच में टोकते हुए बोलता है कि मैं उस कमरे में कैसे जा सकता हूँ, वहां पर कैसे लाश डाल सकता हूँ, वह तो कमरा मनीष का है ना, और मनीष का रूम बंद था। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं, यही तो राज है तुम्हारे किए गए खून का, मैं आ रहा हूँ इसी बात पर। दरअसल उस वक्त जब तुमने मुझे बुलाया था हम 5th फ्लोर पर नहीं बल्कि 6th फ्लोर पर गए थे। त्रिवेणी चौंकते हुए कहता है, 6? नहीं, हम 6th फ्लोर पर नहीं बल्कि 5th फ्लोर पर गए थे। मैंने इस सोसाइटी के मालिक से बात करी जिससे तुमने फ्लैट खरीदा था। उसने मुझे बताया कि इस मर्डर के 1 महीने पहले ही तुमने ऊपर के चारों फ्लैट्स अपने नाम बुक करे थे।
अब मर्डर वाले दिन की बात करते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब हम दोनों लिफ्ट में उस दिन ऊपर आ रहे थे, तो तुम लिफ्ट के पैनल से, जिस पर ये पता चलता है कि हम कौन से फ्लोर पर हैं, तुम मुझसे बहुत ज्यादा सट कर खड़े थे। मतलब तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो मैं आराम से देख पा रहा था। लेकिन उस वक्त मेरा ध्यान इन चीजों पर नहीं गया। जब मैंने बाद में सोचा तो मेरा ध्यान इस बात पर गया। फिर तुम मुझे 6th फ्लोर पर ले गए, जहाँ के रूम नंबर तुमने पहले ही चेंज कर रखे थे और उन पर लिखा था 501, 502, 503, 504, जबकि असल में वह थे 601, 602, 603, 604। तभी त्रिवेणी बोलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वह 601, 602, 603 और 604 थे? तब इंस्पेक्टर बोलता है, हर खूनी को यही लगता है कि वह कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन वह कभी ना कभी पकड़ा जाता ही है। उसके पीछे कुछ ना कुछ सबूत छूट ही जाता है। लेकिन इस बार सबूत तुमने नहीं बल्कि मैंने छोड़ा था, और वो सबूत और कुछ नहीं, वो मेरी आदत है च्युइंगम चबाने की, और जो मैं हर बार इधर उधर चिपका देता हूँ जहाँ मुझे दिखाई देती है। तो त्रिवेणी, उस दिन भी यही हुआ था। मैंने च्युइंगम खाई और उसे तुम्हारे 602 फ्लैट में जो सोफा रखा है उसके नीचे चिपका दी। मैंने वो च्युइंगम डीएनए के लिए भेजी थी और डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है, जिससे साफ पता चलता है कि वह वही च्युइंगम थी जो मैंने उस दिन खाई थी, और उस दिन सच्ची में हम 6th फ्लोर पर ही थे। फिर मर्डर हुआ और हम दोनों ने बालकनी में खड़े होकर तुम्हारी बीवी की लाश देखी और हम दोनों भाग करके गए। फिर तुम 602 फ्लोर पर खटखटाने लगते हो, जबकि अंदर कोई था ही नहीं। फिर मैं भाग करके नीचे जाता हूँ और मैनेजर को बुलाकर लाता हूँ। इस सब में मुझे 10-15 मिनट लग जाता है, क्योंकि मैनेजर नीचे काउंटर पे नहीं था, और तुम इस वक्त में अपनी चाबी से 602 फ्लोर खोलते हो और अपनी बीवी को एक रस्सी के सहारे, जो तुमने एक दिन पहले ही तैयार कर ली थी, अपनी बीवी को उसमें टांगते हो और फिर उसे एक फ्लोर नीचे 502 में मनीष की बालकनी में झटके से वहां पर उछाल कर गिरा देते हो, और वो रस्सी भी खुलकर तुम्हारे हाथों में वापस आ जाती है। अब तुम्हारी बीवी की लाश 502 में पहुंच चुकी थी, और इसी वजह से तुम्हारी बीवी के कंधों पर रस्सी से बंधे होने के निशान थे। फिर तुम 602 फ्लैट बंद करते हो, भाग करके नीचे 502 फ्लैट के सामने आ जाते हो और उस पर खटखटाने की एक्टिंग करने लगते हो। इतने में हम भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर मैनेजर अपनी मास्टर की से 502 फ्लैट खोलता है, और फ्लैट खुलते ही तुम भाग करके सीधा बालकनी में पहुंच जाते हो, जिसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता था। इतने में मनीष भी बाथरूम से नहाते हुए बाहर निकलता है और वही सब देखता है जो वहां पर हो रहा था। उसके बाद वही सब हुआ जो तुमने, मैंने, मैनेजर और मनीष चारों ने अपनी आंखों से देखा। ये सब तुम इतनी सटीक टाइमिंग से ऐसे ही नहीं कर पाए। शायद तुम इस सब की तैयारी पूरे 1 महीने से कर रहे थे। त्रिवेणी इस सब पर कुछ नहीं बोल पाता और हक्का बक्का रह जाता है। शायद वह यही सोच रहा था कि इतनी प्लानिंग की, इतनी मेहनत की, और तब भी वह पकड़ा गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि क्राइम नेवर पेस, मतलब क्राइम कभी नहीं छुपता है। इंस्पेक्टर उसे कहते हैं कि दोस्त, तुमने जो किया ना वह बहुत गलत किया। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता करना चाहिए था कि जो तुम सोच रहे हो वह सच है भी कि नहीं। तुम्हें अपनी बीवी से बात करनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर त्रिवेणी रोने लगता है और रोते रोते ही बोलता है, दोस्त मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जेल की चक्की नहीं पीसना चाहता। तब इंस्पेक्टर उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, यार अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जेल जाना ही होगा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलकर ही रहेगी। इसके बाद मनीष को जेल से रिहा कर दिया जाता है और त्रिवेणी को जेल में डाल दिया जाता है। आखिर मर्डर होने के 8 दिन के अंदर अंदर ही पुलिस इंस्पेक्टर शमशेर के दिमाग ने यह इतना घुमाया हुआ, इतना मुश्किलों से भरा मर्डर केस सॉल्व कर ही दिया, सिर्फ एक चीज से, जो थी उनकी च्युइंगम चबाने की आदत। अगर त्रिवेणी को इस बात का पता होता तो शायद वो इतना बड़ा रिस्क ना लेता और कुछ और तरीका सोचता, लेकिन सिर्फ इस एक जानकारी के अभाव के कारण उसकी ये पूरी मास्टर प्लानिंग फेल हो गई और वह पकड़ा गया। पकड़ा तो वह जाना ही चाहिए था, आखिर उसने मर्डर जो किया था। तो यह थी आज की जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मर्डर मिस्ट्री सच में अलग लगी होगी। आज तक आपने ऐसी मर्डर मिस्ट्री कभी नहीं सुनी होगी, यह बहुत ही अलग थी। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस कहानी का सस्पेंस कैसा लगा। अगर इस कहानी ने आपके सही में दिमाग के तार खोल कर रख दिए हैं तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करते हैं विनर्स की। तो मुझे
बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट पर एक भी कमेंट नहीं आया, जिस वजह से कोई भी विनर नहीं बन पाया है। आप सभी लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। सिर्फ आपको मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। और हाँ, मैं अगले हफ्ते वेंसडे या थर्सडे को सेम ऐसी ही वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपको पूछे गए सवाल का जवाब देना होगा और आंसर देकर आप भी विनर बन पाएंगे। धन्यवाद।